सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुधांशु शर्मा CS क्राउड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मैप रिड्यूस की वीडियो पहले देखी हुई है, कोई नहीं देखी तो जल्दी से जाके पहले उसको देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। उस वीडियो में जो भी चीज़ें रह गई थी, में भी आपको कोई डाउट थे, वो सारे कौन सी वीडियो में, मैप रिड्यूस की वीडियो में अगर कोई भी चीज़ आपको डाउट थी तो यहाँ आपके कान के पर्दे, आँखों के पलके सब खुल जाएंगे। ठीक है जी, तो हम देखते हैं। और ये पार्ट 2 है हमारी HDFS की इन आउट का, जिसमें हम बात करें मैप रिड्यूस में इन आउट कैसे होती हैं चीज़ें, साथ में मैप रिड्यूस की प्रोसेस को थोड़ा सा और डिटेल में हम इसको देखेंगे। तो जल्दी से मज़े से शुरू करते हैं। अब दो जगह ध्यान देना, आपको पूरी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये हमारे सबसे पहले आ जाती है इनपुट में, भी आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पॉइंट करके। ये आ जाता है आपको इनपुट और ये आ जाता है यहाँ पे आउटपुट। तो हम चलते हैं सबसे पहले इनपुट की ओर। आई जी इनपुट की ओर। अब इनपुट हम देख रहे हैं, इनपुट और एक आउटपुट। अंदर का काम हम पहले देख चुके हैं, अब हम देखेंगे इनपुट और साथ में अंदर का काम भी और आउटपुट। क्लियर हो जाएगी चीज़। रिटर्न मटेरियल के साथ सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। समझना शुरू करेंगे मैप रिड्यूस क्या है। मैप रिड्यूस है एक प्रोग्रामिंग मॉडल जिसको मेन जो चीज़ है डाटा प्रोसेस करने की। अब मैप रिड्यूस के अंदर डाटा आता कहाँ से है, वो HDFS से आता है, जिसकी इन आउट अंडरस्टैंडिंग सब कुछ हम पहले ही वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है जी, अब हम इसको ज़ीरो से शुरू करना पड़ते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। अब देखो जी, हमने मैप रिड्यूस के अंदर लेके आना है डाटा को। क्लियर है? तो डाटा आएगा इनपुट। अब इनपुट कैसे होगा? इनपुट हमने देखा है कि कोई भी डाटा है, जैसे हमने उस दिन एग्जाम्पल लिया था कार, डियर, रिवर, वीवर, जो भी कोई भी चीज़ थी, कार, डियर, रिवर, ये हमने एग्जाम्पल लिया था पिछली वीडियो में। बहुत जब हमने पहले मैप रिड्यूस की वीडियो करी थी तो उसमें हमने देखा होगा मैप रिड्यूस की प्रोसेस में उसने उसको अलग अलग में लाइनों में स्प्लिट कर दिया था। तो मैप रिड्यूस जो मॉडल होता है वो स्प्लिट करके वो लेता है। और इनपुट को हम कहते हैं रीड, आउटपुट क्या कहते हैं हम, राइट। अब हम देखो शुरू करते हैं, फोकस करके इसको ध्यान से सुनना। साथ में आपको छोटी छोटी कमांड भी बता दूंगा, ये आपको पता होनी चाहिए, आसान सी है। ठीक है जी, चलो हम आ जाते हैं हम इनपुट पे। इनपुट वाला हमारा ये पूरा बॉक्स है जो आपको रेक्टेंगल बनता दिख रहा है। तो सबसे पहला हमारा टास्क है, हमने स्प्लिट बनाने, कोई भी डाटा है उसका स्प्लिट कर देना है पहले ही। आ रही है समझ? उसके लिए हमारे पास कमांड आती है इनपुट फॉर्मेट डॉट गेट स्प्लिट। HDFS से कोई भी डाटा आ रहा है उसको हम डायरेक्टली मैप रिड्यूस मॉडल में नहीं दे सकते, उसको हम स्प्लिट कर देंगे। क्लियर है जी? स्प्लिट करने की कमांड होती है इनपुट फॉर्मेट डॉट गेट स्प्लिट्स। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हमने पूरी क्लियर करनी है। इसमें कोई हम अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई भी हमने भेदभाव नहीं करना। फोकस हमारा अंडरस्टैंडिंग है, तो वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह करेंगे। तो मैं साथ में आपको देखो लिखा भी हुआ है, आपको देखो नोट्स में मिल जाएंगे इसके साथ के। और अगर आपने यहाँ से लिखना है तो यहाँ से लिख सकते हो प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखो मैप रिड्यूस के मॉडल के अंदर हमें अगर डाटा लेके जाना है तो हमें चाहिए इनपुट फॉर्मेट डॉट गेट स्प्लिट, जिसका काम है स्प्लिट को बनाना। जब स्प्लिट बन गए उसके बाद हमारा जो मैप रिड्यूस का मॉडल है वो शुरू हो जाता है। मैप रिड्यूस के मॉडल में हमारा रीड स्प्लिट उस स्प्लिट को रीड करता है। मतलब अब वो स्प्लिट जो हमने क्रिएट करी थी वो हमारे पास आ चुकी है मैप रिड्यूस के मॉडल के अंदर। और इसका जो हमारा कमांड है वो है रिकॉर्ड रीडर डॉट नेक्स्ट की डॉट वैल्यू। रिकॉर्ड रीडर मतलब रिकॉर्ड को रीड करो, नेक्स्ट की डॉट वैल्यू अगली की वैल्यू को। क्लियर है जी? अब इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द इनपुट फॉर्मेट एंड रिकॉर्ड रीडर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट डाटा टू फीड इनटू मैप फंक्शन। जो हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, जो इनपुट स्प्लिट की दो हमने कमांड पढ़ी कि इनपुट फॉर्मेट डॉट गेट स्प्लिट है, एक रिकॉर्ड रीडर डॉट नेक्स्ट वैल्यू है, इनपुट करने के लिए ये डिटरमाइन करती है कि जो हम हमारा मैप रिड्यूस के मॉडल के अंदर जो मैप फंक्शन है उसको कौन सा डाटा प्रोवाइड कराना है, मतलब फेड कराना है। ठीक है जी? अब हमारा इस पॉइंट तक हमारा डाटा इनपुट हो चुका है। अब आ जाता है हमारा मेन मैप रिड्यूस, जो हम पहले भी समझ चुके हैं पर उसमें हम चीज़ें समझ नहीं पाए थे, उसको हम डेप्थ में देखते हैं जी। अब हमारा आ जाता है, सबसे पहले अंदर आया तो हमारा मैप का फंक्शन लगेगा। मैप का फंक्शन डिटेल में क्या होता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, उसको हम उस वीडियो में देख चुके हैं तो उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैप का फंक्शन, अब हमारे पास एक बार स्प्लिट सारे रीड हो चुके हैं, अब वो मैप फंक्शन के अंदर जाएंगे। अब मैप फंक्शन का काम क्या है,
द मैप एंड रिड्यूस फंक्शन आर टिपिकली रिटन बाय द यूज़र टू एड्रेस अ स्पेसिफिक यूज़ केस। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये था कॉमन चीज़, पर मैप का फंक्शन होता है उसको एक मैप करना, नंबर प्रोवाइड करना, जो मैंने आपको बताया था 111 की वैल्यू पे नंबरिंग प्रोवाइड कर देना सबको। अब रिटर्न, और ये कौन है, ये यूज़र प्रोवाइड करता है कि आपने क्या उसको प्रोवाइड कराना है। ठीक है जी, ये मैंने आपको छोटे छोटे की पॉइंट आपको साथ में लिख के बता रखे हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा ऊपर हाई लेवल पे जाएगी। द मैप एंड रिड्यूस फंक्शन आर टिपिकली रिटन बाय द यूज़र टू एड्रेस स्पेसिफिक यूज कीज। ठीक है जी, जब मैप हो गया अब आती है हमारी, और देखो मैप का जो हमारा है कमांड वो होती है मैपर डॉट मैप। क्या होती है? मैपर डॉट मैप। ये ध्यान रखना, छोटी सी चीज़ें। मैप हो गई सारी, सबको की वैल्यू मिल गई है, सबके साथ नंबरिंग हो गई है। अब हमारे पास आता है पार्टीशन, जिसकी हमने उस वीडियो में बात करी थी, शायद आपको अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो तो अब आपकी क्लियर हो जाएगी। पार्टीशनर का काम क्या है, सबसे पहले उसकी देखते हैं काम, उसके बाद हम देखते हैं कमांड। पार्टीशनर्स जॉब इज़ टू लॉजिकली फनल मैप आउटपुट टू द रिड्यूसर। मतलब जो मैप की आउटपुट है जो अब तक आ चुकी है मैपर डॉट मैप से, नंबरिंग उसको हम दे चुके हैं, उसकी आउटपुट को फनल करना, मतलब एक टनल के थ्रू उसको रिड्यूसर तक पहुंचाना पार्टीशनर का काम होता है। ठीक है जी। और जो पार्टीशनर है क्या काम करता है? रिड्यूसर तक पहुंचाना। तो पार्टीशनर उतने पार्ट्स में पार्टीशन करेगा जितने रिड्यूसर होंगे, ये हमने उस वीडियो में डिस्कस करा था। अब इसकी कमांड जो होती है पार्टीशनर डॉट गेट पार्टीशन होती है। ठीक है जी, अब तक हमारे पास मैप फंक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। पार्टीशन से हमने पार्टीशन भी बना लिए रिड्यूसर को देने के लिए। अब होगा हमारा काम रिड्यूसर का, कि रिड्यूस करेगा। अब रिड्यूस का हमें पता ही है कि ये रिड्यूस करेगा, हर एक को कंबाइन कर देगा, और जो चीज़ है वो उसको निकाल के हमें बाहर दे देगा। इतनी चीज़ थी हमारी अंदर की चीज़ थी, जो प्रोसेसिंग की। इनपुट हम कर चुके हैं, प्रोसेसिंग हम कर चुके हैं, अब बाहर ही आती है बाहर आने की, जो कि है हमारा है आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन की कमांड है रिकॉर्ड राइटर डॉट राइट। जैसे उसमें था रिकॉर्ड रीडर डॉट नेक्स्ट की डॉट वैल्यू, इसमें था रिकॉर्डर राइटर डॉट राइट। कुछ नहीं है, तो इंग्लिश के वर्ड है। रिकॉर्ड राइटर राइट करो, राइटर से राइट करो। अब यहाँ पे राइट हो जाता है हमारा आउटपुट। थोड़ा इसके बारे में जानकारी नीचे से ले लेते हैं। रिकॉर्ड राइटर राइट द रिड्यूस आउटपुट टू द डेस्टिनेशन डाटा सिंक, जो कि हमारी HDFS है, या हम सीधा डायरेक्टली बाहर भी भेज सकते हैं। विच इज़ द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ दिस मैप रिड्यूस डाटा फ्लो, जो कि आखिरी डेस्टिनेशन है उसकी ज़्यादा प्रोसेस होने के बाद वो वहाँ पे रेस्ट करेगा। जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, अब आप देखो पूरा देख लो। यहाँ पे हो जाती है हमारी इनपुट। ठीक है जी, सबसे पहले ये रेक्टेंगल में हमारी हो जाती है इनपुट, बीच में हमारी हो जाती है प्रोसेस जिसमें मैप रिड्यूस के फंक्शन, और फिर हमारी आउटपुट आ जाती है। इनके जितने भी हमारे पास कमांड हैं इसको आप ध्यान रखना। बस इतनी सी ये चीज़ थी, इतनी ही आपको अंडरस्टैंडिंग करनी थी। होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं आता तो बार बार कमेंट में मेरे को बोलना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, पर अंडरस्टैंडिंग में आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं जी नोट्स की तरफ थोड़ा सा। अब देखो कुछ नहीं, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है अच्छी तरह उसी को हमने यहाँ पे लिखना है। डाटा इनपुट है, डाटा इनपुट का एक पार्ट था, डाटा आउटपुट का दो पार्ट था, यही हमने इनपुट आउटपुट ही पढ़ने थे, तो आपने यही लिखना है। देयर आर टू क्लासेस सपोर्ट डाटा इनपुट मैप रिड्यूस, इनपुट फॉर्मेट एंड रिकॉर्ड रीडर। अब जो मैं बता दूँ आपको, ये दो क्लासेस है हमारी, इनपुट फॉर्मेट एंड रिकॉर्ड रीडर। तो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हो जाएगी अच्छी तरह। इनपुट फॉर्मेट क्या करता है कि डिटरमाइन हाउ द इनपुट डाटा शुड बी स्प्लिट फॉर द मैप टास्क। मैप के टास्क के लिए कैसे डाटा जो इनपुट हो रहा है वो स्प्लिट होना चाहिए। उसके बाद रिकॉर्ड रीडर जो है परफॉर्म करता है रीडिंग ऑफ डाटा फ्रॉम द इनपुट्स, कि अब इनपुट आपने डाटा को रीड करना है ताकि हम उसको, मतलब मैप रिड्यूस को हम इनपुट दे सकें। अब इनपुट फॉर्मेट देखो, उसके बारे में हमने डिटेल में लिख दिया। इट अलाउज ईच मैप टास्क टू बी असाइंड a partition of the input data and input split the process using mapper.map class। तो वही चीज़ जो वहाँ पे मैंने लिखी थी, कमांड अलग वही अलग, कि भाई ये है, तो मैंने उसको कंबाइन करके यहाँ पे सेंटेंस बना दिया, कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। उसके बाद जगह भर गई ना, वो अच्छी लगती है। रिकॉर्ड रीडर, वही जो मैंने आपको बताई थी। रिकॉर्ड रीडर का क्या काम है कि जो इनपुट स्प्लिट है उसको हमने रीड करना है, एज अ इनपुट देना है मैप को, देखना वही चीज़ लिखी होगी। इट इज़ यूज्ड बाय मैप रिड्यूस इन द मैप टास्क टू रीड डाटा फ्रॉम एज इनपुट स्प्लिट एंड प्रोवाइड ईच रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ की वैल्यू पेयर फॉर यूज बाय मैपर। देखो मैंने ये चीज़ बोले थे। अब ये क्या करता है, रीड करा देता है और मैप को दे देता है, फिर मैप अपने अपने की वैल्यू पेयर में उसको नंबरिंग दे देता है।
ठीक है जी। अ टास्क इज़ कॉमनली क्रिएटेड फॉर ईच इनपुट स्प्लिट, हर एक जितनी भी स्प्लिट होते हैं हर एक पे ये रिकॉर्ड रीडर होता है, एक एक स्प्लिट को रीड किया जाता है। एंड ईच टास्क इज सिंगल रिकॉर्ड रीडर दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग द डाटा फ्रॉम इनपुट स्प्लिट। अलग अलग रिकॉर्ड रीडर अलग अलग इनपुट स्प्लिट से डाटा रीड करते हैं, एक 1 by 1। क्लियर है जी? आगे चलते हैं जी। थोड़ा मैं अगर स्पीड है ना तो थोड़ा आप इसको स्पीड में कम में देख लेना, बाकी स्पीड मेरी ओके मेरे हिसाब से। वीडियो वैसे भी 10 मिनट से ऊपर हो चुकी है। डाटा आउटपुट की बात करते हैं, वही सेम चीज़ है, यहाँ पे सिमिलर प्रोसेस है। आउटपुट करने के लिए दो क्लास होती हैं, आउटपुट फॉर्मेट एंड रिकॉर्ड राइटर। आउटपुट फॉर्मेट क्या करती है, वो डाटा ले लेती है। इट इज़ ईच रिड्यूस टास्क प्लेस स्टोर्स इट आउटपुट, जो भी रिड्यूस का टास्क है उसकी आउटपुट में उसको ले लेते हैं। और रिकॉर्ड राइटर उसको क्या करता है, यूज टू राइट रिड्यूसर आउटपुट टू द डेस्टिनेशन सिंक, मतलब HDFS में अगर स्टोर करना है या बाहर स्टोर करना है तो डेस्टिनेशन में सिंक कर देता है उसको। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्लास है। और आखिरी में देखो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा और एनहांस करके बताया हुआ। बिल्कुल आखिरी में हम इसकी देखते हैं कि ओवरव्यू लेते हैं हमने पूरे में क्या पढ़ा। देखो जी, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। यहाँ पे दो लग रही हैं, एक राइट स्प्लिट की क्लास, एक रीड स्प्लिट की क्लास, एक वैसे मैप वगैरह अंदर के सारे फंक्शन हो गए, उसके बाद सीधा आउटपुट की क्लास। तो सबके साथ कमांड लिखी है। तो बेसिक सा व्यू हमारा ये था। वीडियो हमारी एंड हो चुकी है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये अच्छी तरह क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ आ गई हो तो आपका हडूप ख़त्म समझो, हडूप हमारा टोटली ओवर है। अगली वीडियो में हम बात करने जाएंगे हडूप के इकोसिस्टम के बारे में, जिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक। उसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म। तो अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना यार। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना अगर आपको अच्छी लगी रही है वीडियो। एफर्ट लगता है यार। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून टू सी क्राउड।